हेलो बच्चों, आप सभी का वाईके मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाईके सर आप सभी का वाईके मेडिकल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रेकिया या फिर बात कर सकता हूं वाइंड पाइप मतलब श्वास नली। आइए स्टार्ट करते हैं वाइंड पाइप, श्वास नली या फिर ट्रेकिया। देखिए, ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज वाइंड पाइप, मतलब ट्रेकिया का दूसरा नाम वाइंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। मतलब एक ऐसी नली जहां पर आपका एटमॉस्फेरिक एयर एंटर करता है, मतलब आपके रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि आपका ट्रेकिया क्या होता है, आपका ट्रेकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट होता है। आइए स्टार्ट करता हूं। इट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसकी जो लेंथ होती है वो 10 to 11 सेंटीमीटर होती है। अगर बात करता हूं, इट इज कंटिन्यू विद द लैरिंग्स, ये आपके लैरिंग्स से या फिर लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स से स्टार्ट होती है एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड अबाउट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। मतलब ये आपके यहां से लोअर ऑफ द लैरिंग्स या फिर लोअर पार्ट लोअर एंड आपका यहां तक फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक डिवाइडेड होती है या फिर फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होती है, पोजीशनेड होती है या फिर सिचुएटेड होती है। बात करता हूं, ट्रेकिया इज डिवाइडेड लेवल ऑफ द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, मतलब यहां पर जहां पर फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा होता है, थोरैक्स रीजन का फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा जहां पर होता है वहां पर क्या करती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है और आपके राइट एंड लेफ्ट लंग्स के अंदर डिवाइड होती है, जिसे मैंने क्या नाम दिया, जिसे मैंने नाम दिया दोस्तों कैरिना। मतलब जब आपके ट्रेकिया की बात करता हूं तो लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स से ट्रेकिया स्टार्ट होती है और आपके फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होती है। उसके बाद में दो पार्ट्स में राइट एंड लेफ्ट लंग्स में डिवाइडेड हो जाती है और जहां पर जिस साइड पर डिवाइडेड होती है उस साइड को बोलते हैं अपन कैरिना, और जो दो भागों में डिवाइडेड होती है दोनों लंग्स में जाती है उनको नाम देते हैं ब्रोंकस, राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। अगर दोनों का नाम देता हूं तो उसे नाम दूंगा मैं ब्रोंकस। आगे बात करता हूं, इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस, ये आपके इसोफेगस के फ्रंट साइड में पाई जाती है। सीधा सा फंडा मान के चलिए, मैं बात करता हूं, ये आपका हो गया ट्रेकिया। अगर मैं ट्रेकिया की बात करता हूं और इसके पीछे पाया जाता है आपका इसोफेगस, इसका मतलब ये आपके इसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट में या फिर बात कर सकता हूं आपके ट्रेकिया के पोस्टीरियर पार्ट में आपका इसोफेगस पाया जाता है। इसका मतलब एक तो आपकी है श्वास नली या फिर बात कर सकता हूं ट्रेकिया और एक आपकी है भोजन की नाल। भोजन की नाल का नाम दिया अपन ने इसोफेगस। सीधी सी बात, अगर मैं बात करता हूं इट इज सिचुएटेड लोअर ऑफ द लैरिंग्स टू द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, मतलब आपके लोअर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स से स्टार्ट होकर आपके फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक ये एक्सटेंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर आएगी तो ये दो भागों में डिवाइडेड हो जाएगी। उसे मैंने क्या नाम दिया, उसे मैंने साइड को नाम दिया कैरिना। अगर देखिए मैं स्ट्रक्चर की बात करता हूं, आपको ट्रेकिया में दिख रहा होगा कि कोई सी शेप्ड के हाइलिन कार्टिलेज हैं। अगर मैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करता हूं, कार्टिलेज की बात करता हूं, तो ध्यान से देखना, अगर मैं ट्रेकिया की बात करता हूं तो ट्रेकिया को कवर करने वाले यहां पर सी शेप्ड के हाइलिन कार्टिलेज हैं। अगर मैं हाइलिन कार्टिलेज की बात करता हूं तो ये आपके ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाने का काम करते हैं। मतलब अगर मैं कार्टिलेज की बात करता हूं, कार्टिलेज के फंक्शंस की बात करता हूं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके ट्रेकिया को कवर करने वाले जो कार्टिलेज है वो हाइलिन कार्टिलेज हैं, जो कि नंबरिंग के अंदर 16 to 20 होते हैं। 16 से 20 हाइलिन कार्टिलेज होते हैं जो कि आपके ट्रेकिया को कवर करने का काम करते हैं। और हमेशा याद रखना, आपके ट्रेकिया को कवर करने वाले कार्टिलेज सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज 16 to 20 हाइलिन कार्टिलेज कभी भी कंप्लीट हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते, मतलब ये आपके इनकम्प्लीट होंगे। सीधी सी बात, अगर मैं बात करता हूं इनकम्प्लीटेशन की, क्योंकि पीछे की साइड में इसोफेगस पाया जाता है इसलिए ये इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेज होते हैं जिनका वर्क होता है प्रिवेंट ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया को प्रिवेंट करने का। किससे? कोलैप्स से, मतलब ये कोलैप्स से बचाने का काम करते हैं आपके ट्रेकिया को। आगे मैं बात करता हूं वॉल्स ऑफ द ट्रेकिया या फिर बात कर सकता हूं लेयरिंग कोटिंग ऑफ द ट्रेकिया, मतलब ट्रेकिया की दीवारों की बात करता हूं, लेयरिंग की बात करता हूं। सबसे पहली बात, अगर मैं इसके आउटर लेयर की बात करता हूं तो आपकी जो बाहर वाली लेयर होती है वो आपके फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है।
जो आपकी फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है। अगर मैं बात करता हूं उसके मिडिल लेयर की, वो आपके स्मूथ मसल्स एंड कार्टिलेज से बनी होती है। अगर मैं बात करता हूं उसके इनर लेयर के, सबसे अंदर वाली सरफेस के पास में पाई जाने वाली लेयर की, तो वो आपके एक प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू से बनती है, जिसका नाम दिया सिलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। याद रखना, सिलिएटेड, सिलिएटेड का मतलब जहां पर सीलिया पाया जाता है, जहां पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और मैंने बताया था आपको कि यही वो साइट है जहां पर आपके गॉबलेट सेल भी पाए जाएंगे, यहां पर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है, जिनके अंदर क्या होते हैं, आपके गॉबलेट सेल होते हैं। और गॉबलेट सेल का फंक्शन होता है आपकी म्यूकस का सीक्रेशन करना। इसका मतलब आपका ट्रेकिया भी क्या करेगा, आपका ट्रेकिया भी फिल्ट्रेशन का काम करेगा, मॉइस्चराइज बनाए रखने का काम करता है, मतलब ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है आपके ईयर को, वार्मिंग देने का काम करता है आपके ईयर को। इसका मतलब यहां पर सीलिया भी पाए जाएंगे, यहां पर गॉबलेट सेल भी पाए जाएंगे, और जहां पर गॉबलेट सेल पाए जाते हैं उनका मतलब होता है वहां पर म्यूकस का सीक्रेशन होगा। और जहां पर म्यूकस का सीक्रेशन होता है, इसका मतलब है वो आपकी ईयर को ह्यूमिडिफाई करने का, नमी बनाए रखने का काम करता है आपके ईयर के लिए। अगर मैं बात करता हूं आपके ट्रेकिया की, आपके वाइन पाइप की, आपके श्वास नली के फंक्शंस की, सबसे पहली बात करता हूं, इसका फंक्शन होता है कफ रिफ्लेक्स। कफ रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, कफ आना, सीधी सी बात, मतलब एक रिफ्लेक्स होना कफ का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जब आपके ट्रेकिया के अंदर आपके लेरिंक्स से होता हुआ कोई भी फूड पार्टिकल्स या फिर कोई भी ऐसा पार्टिकल्स जो बॉडी के आपके लिए हार्मफुल होगा, या फिर बात कर सकता हूं फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स, कोई कण आपके मान के चलिए कोई धूल मिट्टी के कण हो गए, या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो वो जब एंटर करते हैं तब क्या होता है, तब आपके जो कफ रिफ्लेक्स आता है उसका काम क्या होता है, वो आपके ट्रेकिया का ही वर्क होता है, मतलब कफ को रिफ्लेक्स करना। सीधी सी बात, जब आपके ट्रेकिया के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स एंटर करेगा तो वो क्या करेगा, वो स्नीजिंग के दौरान या फिर कफ रिफ्लेक्स करने का काम करता है। सेकंड बात करता हूं, यहां पर आपके मैंने बताया था गॉबलेट सेल पाई जाती हैं, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जिसके अंदर गॉबलेट सेल्स होती हैं, इनका वर्क होता है म्यूकस का सीक्रेशन करना, जो कि काम क्या करेगा, आपकी एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है, वार्मिंग करने का काम करता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सिलिएटेड कोल्यूमिनर है, मतलब सीलिया पाए जाते हैं, जिनका वर्क होता है आपके फिल्टरिंग का। सीधी सी बात, या तो आपके फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स को ये आपके एब्डोमेन में डाल देगा, या फिर बात कर सकता हूं आगे पास कर देगा, या फिर क्या करेगा, स्नीजिंग के दौरान, छींक के दौरान वापस बाहर निकाल देगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नए प्यारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।